जिंदगी की तीन हकीकतें, फैक्ट्स ऑफ लाइफ। पहला फैक्ट है कि दुनिया में दुख, सफरिंग जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी हकीकत, दुखों में खुदावंद की मदद हमेशा दस्तयाब रहती है। तीसरी हकीकत, अगर दुखों को आसमान की निगाह से, अब्दियत की निगाह से हम पर क्या जलाल आने वाला है, अपनी मंजिल जो आसमान है उसके जाविये से देखें तो ये दुख नहीं रहते, ये बरकत में बदल जाते हैं। जड़ावाला में जो कुछ हुआ अफसोसनाक है, दर्दनाक है, परेशान कुन है। मसीहों पर इसका असर हुआ है और ये काबिल फहम है। इसलिए तीन बातें याद रखना हम सब के लिए जरूरी है। दुनिया में दुख, आओ पढ़ें अय्यूब की किताब 14 बाब उसकी पहली आयत। यह सामने भी लिखा है इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। एक और हवाला, अय्यूब की किताब 5 बाब उसकी 7 आयत। वहां कलाम मुकद्दस हमें बताता है, पर जैसे चिंगारियां ऊपर ही को उठती हैं, उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। चिंगारी के लिए नेचुरल है कि वो ऊपर को उड़ती है, ऊपर जाती है, नेचुरल है, वो ऐसा ही है। इसी तरह दुख, मुसीबतें, आजमाइशें इस जिंदगी का हिस्सा हैं, इनसे इनकार मुमकिन नहीं। इसका सबब यह है कि हम सब उस दुनिया में रहते हैं जिसमें इंसान अपनी बगावत की वजह से गिर गया था। उसके गिरने की वजह से जिंदगी के अंदर दुख और मुसीबतें साथ आ गईं। इंसान ने नाफरमानी की। ये वर्ल्ड इट्स अ ब्रोकन वर्ल्ड, ये कामिल दुनिया नहीं है। ये वो दुनिया नहीं जहां पर हमेशा जिंदगी और सेहत और सुख। नो, इस दुनिया में आंसू भी हैं, दुख भी हैं, दर्द भी है, रोना भी है, मौत भी है, कर्सेस भी हैं। यह हकीकत है। क्रिश्चियंस के लिए भी ऐसा ही है।
उनका भी जिस्म है, फानी है, वैसे ही हालात में रहते हैं, उन पर भी मुसीबतें आ जाती हैं। बाज़ औक़ात मुसीबत अपने गलत फैसलों से आती है, बाज़ औक़ात हमने कोई कसूर नहीं किया होता, दूसरे हम पर मुसीबत डाल देते हैं, लेकिन मुसीबत जरूर आती है। पाक कलाम एक हवाला देखिए, पहला पतरस 4 बाब, रसूल की तालीम है। ये अभी खुदावंद ने मेरे दिल में डाली, इसको पढ़ा जाए। निकाल लीजिए, पहला पतरस 4 बाब 12वीं आयत से ईमानदारों को लिखा जा रहा है, ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, यह समझकर उससे ताज्जुब ना करो कि यह एक अनोखी बात है, हम पर वाक़ई हुई है। यह अनोखी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है। मुसीबत की आजमाइश और दुखों की आग क्रिश्चियंस के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल है, इसलिए कि वो यीशु नासरी का नाम लेते हैं, वो यीशु के नाम से कहलाते हैं, और अबलीस और बदरूहें और दुनिया यीशु के नाम से खौफज़दा और डरती है, क्योंकि वो रोशनी है और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास है। इसलिए दुनिया डरती है और उसके लोगों को मिटाना चाहती है। इसकी वजह से मुसीबतें हम पर आती हैं। आगे रसूल और तसल्ली देता है खुदा के लोगों को 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि मसीह के दुखों में, और ये असल में दुख भी हमारे नहीं, ये किसके दुख हैं? ये आयत क्या बताती है? ये मसीह के दुख हैं जो हमें मिल रहे हैं। लेकिन कलाम कहता है मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो। क्या करो? क्या करो? मुश्किल काम है, लेकिन कलाम कह रहा है, आपने भी पकड़ा हुआ है, खुशी करो। क्यों करो? ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त जब वो आएगा, उसका जलाल जाहिर होगा, तो तुम खुशो खुर्रम होगे, इसलिए कि मुसीबतों में खुदा अपने लोगों को शेप देता है, उनका ईमान मजबूत करता है, उन्हें मैच्योर, उन्हें बालिग कर देता है। मुसीबतों में हमारा ईमान आजमाया जाता है, खूबसूरत हो जाता है, और जब मसीह आएगा तो हम खुश और खुर्रम होंगे कि अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठा ली ताकि तेरे आइन सीख लूं। तूने मुसीबत की कुठाली में मुझे रख कर साफ किया और मैल निकाल दी, नापाकी निकाल दी, मैं तेरे करीब आ गया। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? 14वीं आयत क्या कहती है? अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम क्या हो? क्या लिखा हुआ है?
हालेलुया। तुम मुबारक हो। क्योंकि क्यों मुबारक हो? जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है, इसलिए तुम मुबारक हो। दुख एक हकीकत है, अनोखी बात नहीं है, नेचुरल है, आएंगे। हम टूटी हुई दुनिया का हिस्सा हैं, जहां तासुब है, हसद है, गुनाह है, नापाकी है, जुल्म है, नाइंसाफी है, नारास्ती है। हम भी यही रहते हैं। और दुख आ जाना ये कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि तैयार हो जाइए। क्रिश्चियंस पर भी आते हैं। साडा बेड़ा गर्क कीता है एक होर थियोलॉजी ने। थियोलॉजिकल जुबान में उसको प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल कहते हैं, खुशहाली की तालीम। अरे खुदा खुशहाली बख्शता है, वो हमारा बाप है, हमारी जरूरतें पूरी करता है, उसने हमारे सर के सब बाल गिने हुए हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर वो हमें पाक देखना चाहता है, हमें मसीह की मानद देखना चाहता है। इसके लिए चाहे हमें दुखों में से गुजरना पड़े, वो गुजारेगा। प्रोस्पेरिटी थियोलॉजी ये कहती है दुआ करो, ਤੁਹਾਡੀ कमेटी निकल आए, ਤੁਹਾਡੀ कमेटी निकल आएगी। यीशु ने कमेटी ही रखा है। अरे वो आसमान और जमीन का खुदावंद है, हमारी कमेटी में मौजूद नहीं है। शिफा, जिस्म की शिफा, जरूरतों को पूरा, मादा प्रस्ती। मैं अमीर हो जाऊं, मुझे घर मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे मटीरियल चीजें मिल जाएं, खुदा देता है, वो गरीब नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चीजें खुदावंद नजात देता है, अब्दियत देता है, जलाल के लिए तैयार करता है, पाक करता है, साफ करता है। हमें खुदा की बादशाही और अपनी आमद के लिए सोना बनाना उसकी तरजीह है। अगर ये नहीं सिखाया जाता और खाली शिफा, खाली प्रोस्पेरिटी, खाली मादा प्रस्ती, तो वो अनबैलेंस्ड टीचिंग है। मुसीबतें क्रिश्चियन की जिंदगी का हिस्सा हैं। हालेलुया। और ये अपने ज़हन से निकाल दें, हाय हाय साढ़े ते मुसीबत क्यों, तो और किधर ते आनी है। एक और हवाला देखिए, अमाल की किताब, चौदह बाब 22 आयत। अमाल की किताब 14 बाब, बड़ी टीचिंग इसमें भी, दुखों के बारे। पौलुस को अभी लुस्त्रा के मकाम पर संसार किया गया। देखो, गौर करो, उसने कोई गुनाह नहीं किया, अंजील का मुनाद, फिर भी मुसीबतें आ गई। He was stoned to death। उन्होंने समझा कि यह मर गया है। पौलुस को लाश समझकर घसीट कर शहर के बाहर ले गए। शागिर्दों को पता चला, ईमानदारों को, वो आके उसके इर्द गिर्द सारे जमा हो गए। मुझे नहीं पता वहां पर क्या हुआ। आई बिलीव पर्सनली कि वो गैर जुबानों में, रूह में दुआ करने लगे।
पाक रूह की ताकत पलूस के जिस्म में, उसकी पावर्स, उसकी किरणें, उसकी जिंदगी उसको छूने लगे और शिफा आ गई। पलूस उठ खड़ा हुआ और वो खड़ा हो गया और दूसरे दिन अंजील की मुनादी के लिए फिर निकल गया। हालेलुया। नहीं, ए नहीं, सारे जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। अच्छा, फिर उसने मैसेज क्या दिया? मैसेज सुन लीजिए। मुसीबत के बाद मैसेज ये है, 22 आयत, 14 बाब 22 आयत, यहां आगे आप पढ़ सकते हैं। आप क्या लिखा है? शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते, दुखांजलि, और ये नसीहत देते थे, टीचिंग, इनकरेजिंग, प्रोफेटिक टीचिंग। क्या टीचिंग? ईमान में कायम रहो, ईमान पर कायम रहो। और आगे क्या लिखा है? ए पलूस टीचिंग देन दिया जे, ओदा अपना जड़ा वाला सी, और लुस्त्रा चो नहीं, जड़ा वाले चो निकल के ही आया जी। पत्थर खा के आया है, निकल के आया है, कोई कसूर, कोई गलती नहीं। खुदा ने छुआ और फिर आकर कहता है जरूर है। क्या है? ऑप्शन कोई नहीं, दुख जिंदगी का हिस्सा। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, अगर तू मसीह के नाम से कहलाता है, इस पाक नाम से तेरी निस्बत है, तो दुनिया इस नाम से नफरत करती है, क्योंकि ये नाम उसके ज़मीर को छूता है, ये नाम उसको मुजरम ठहराता है। इस नाम के जलाल के आगे उसकी जिंदगी मुजरम ठहरती है, और हम उसके नाम से कहलाते हैं। इसलिए इंसान खौफ में, तासुब में, हसद में, नफरत में, हकारत से चर्च पर अटैक करता है। तो क्या लिखा है? जरूर है। तो आड़े भी यही लिखे है, ये जरूर है लिखे है कि जरूर है। मैंने दसो पढ़ के की लिखे है? हम यानी ईमानदार, न्यू बॉर्न, निजात याफ्ता, जो रूह से भरे हुए हैं, जरूर है हम वो। कदी कदी मुसीबत आ जाएंगियां, ये लिखा है। क्या लिखा है? बहुत मुसीबतें सहकर, हालेलुया, कहां दाखिल हो? दाखिल हो। और यीशु नासरी ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 33 आयत। हाँ जी, क्या लिखा है वहां? ये यीशु बोल रहा है, पूरी तालीम दी थी। 13 बाब यूहन्ना दी इंजील, 14 बाब, 15 बाब, 16 बाब, 17 में उसने दुआ की। एडी लंबी टीचिंग एक नशिस्त में। तो मसीह ने टीचिंग के दौरान यह कहा
कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मेरे शागिर्द कहां इत्मीनान पाओ, कहां इत्मीनान पाओ? मुझ में, जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह में इत्मीनान, मुझ में इत्मीनान पाओ। और आगे क्या लिखा है? दुनिया में क्या है? मुसीबत उठाते हो, बिकॉज यू बिलोंग टू मी। मेरे साथ उन्होंने क्या किया? जीसस नेवर कमिटेड एनी सिन। वो पाक था, इसके बावजूद दुनिया ने उसको तंग किया, परसिक्यूट किया, छेड़ा, कोड़े लगाए, लान तान की, ज्यादतियां की, अटैक्स किए, सलीब पर चढ़ा दिया, कांटों का ताज पहना दिया, झूठे इल्जामात लगाए, और वो सलीब पर मर गया। लेकिन तीसरे दिन यही यीशु तमाम चीजों को शिकस्त देकर मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। तो कलाम क्या कहता है? तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, मेरी जिंदगी से इत्मीनान पाओ। मेरे साथ दुनिया ने क्या किया, लेकिन मैं गालिब आया। तुम भी रेजरेक्टेड जीसस में हो। तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो। अच्छा, जड़ा वाले तो बाद कईयां दी खातिर तफरीक हो गई है। कलाम क्या कहता है? खातिर जमा। हैव करेज, बी बोल्ड, ईमान में मजबूत। मुसीबतें नेचुरल, जिंदगी का हिस्सा, ये आएंगी। खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं दुनिया पर, तुम भी गालिब आओगे। हालेलुया। मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। एक बहुत बड़ी बात पतरस रसूल हमें बताता है, वो भी आजमाइशों और मुसीबतों के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा है। लिखा है पहला पतरस पहला बाब 6-7 आयत, लिखा है ये इसलिए है, वजह, मुसीबतों की वजह। कलाम क्या कहता है? कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान खुदा मुसीबतों में हमारा ईमान टेस्ट करता है, मजबूत करता है। अच्छा, टेस्ट किसे नूं भी चंगे नहीं जे लगदे। स्टूडेंट जेड़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां च पढ़ते ने, स्कूलों च, उन्होंने भी पूछ लो, हाय 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 इम्तिहान आ गया, टेस्ट आ गया, नर्वस होए होंदे ने। लेकिन टेस्ट जरूरी है आपकी प्रमोशन के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, कामयाबी के लिए टेस्ट जरूरी है। तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, योर टेस्टेड फेथ, फानी सोने से जो आग में रखकर
आजमाया जाता है, पाक किया जाता है, उससे ज्यादा बेशकीमत है। और ये क्यों है? ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त तुम्हारा ईमान, तुम्हारी ईमान की जिंदगी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा दिल, ये क्या हो? यीशु के ज़ुहूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। इसलिए तुम्हारी आजमाइश होती है। हालेलुया। कभी इश्तिहार देखा है गाड़ियों का कि जी ये गाड़ी हमारी, ये टोयोटा, ये मित्सुबिशी, ये होंडा, ये जी रैली में फर्स्ट आई है। ये पता की है? गड्डी नवा जदों मॉडल बनाया जाता है उसको टेस्ट किया जाता है, बियाबान च, टोयां च, मुसीबतां च, एकदम ऊंची चली गई, ठां चली गई, ब्रेक लगी, आगे गई, पीछे गई, सारी चीजें उसकी टेस्ट की जाती हैं। टेस्ट के बाद गाड़ी जब मजबूत निकलती है तो फैक्ट्री एडवर्टाइजमेंट देती है और गड्डी तकड़ी मुड़ी जनाब ऐ विकदी है। वो करोड़ापति, वो अरबापति हो जाते हैं क्योंकि गाड़ी टेस्ट की गई है, उस पर दारोमदार किया जा सकता है। ईमानदार जिंदा गाड़ी जिसका ईमान टेस्ट किया जाता है और उसको मजबूत किया जाता है, फिर खुदा अपने बच्चों पर फख्र करता है, ये मेरा टेस्टेड आदमी है, इसको मैं कहीं भी भेज दूं ये गिरेगा नहीं, समझौता नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, ये कायम रहेगा। मैं इसको बरकतें दूंगा, इस्तेमाल करूंगा, इसके साथ रहूंगा, इसकी गवाही दूंगा। आजमाइशें, मुसीबतें मकसद के लिए आती हैं, बेमकसद नहीं आती। ये निकली पहली बात, मुसीबतें हकीकत है, इट इज देयर। कभी हमारे फैसलों की वजह से आ जाती हैं, गलत होंगे, जिमें आदम दे आई कहने फल ही तो खा लिया सी, खुदा नूं भी की गुस्सा ही चढ़ गया। उन्हें सिर्फ फल ही नहीं सी खा लिया, गौर नाल पढ़ना पैदाइश की किताब 3 बाब, अही जोर लाया है फल ते। कदी बहसा करांगे वो केड़ा भाजी साहब फल सी, तुसीं बड़ी फिलिपीन पढ़ के आए हो। मारस कहंदा जी उत्थे तो पढ़ाया ही नहीं सानू केड़ा सी। ले ते फिर तुसीं की पढ़ के आए हो? ते अच्छा तो तू की पढ़ लिया? कोई सानू दसदा है जी वो एप्पल था, कोई दसदा है जी वो गंदम थी, ते वो अगों कहणगे ते फिर कणक ते असीं हुण सारे खाने आ। एवें फजूल थ्योरेटिकल गपशप। असल मामला क्या है? पढ़ो गौर से। पहला काम इब्लीस ने कलाम को ट्विस्ट किया। कलाम क्या था? तुम इस बाग के हर दरख्त का फल खा सकते हो, तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, सिर्फ 1 ट्रीज फ्रूट ना खाना। किन्नियां दा? जब तुम खाओगे तुम मर जाओगे, यानी रूहानी मौत हो जाएगी, फिर जिस्मानी भी आ जाएगी। इब्लीस आया, हुण कलाम नूं ट्विस्ट किवें दिता जा रहा, अज भी हो रहा है। आज भी इब्लीस का यही काम है। ही ट्विस्ट्स गॉड्स वर्ड, ही मिस इंटरप्रेट्स गॉड्स वर्ड।
सानू पता है असी एक जगह दे उत्ते बिशारती मीटिंग लई हर हफ्ते जाने होने से। वहां एक आदमी था, शादीशुदा था, तो कोई 50 के लागे हो गई ओदी उम्र, तो सानू लैके बह जाना, ओ भाई दसो बाइबल च मना है 2 शादियां, ओदी औलाद कोई नहीं सी हुई। अही क्या जी नया ऐतनामा तो इजाजत नहीं देता। लै ते अब्राहम ने 3 कीतियां सन, दाऊद ने 8 कीतियां सन। उन्हें सानू ये वाल कलाम को ट्विस्ट आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी से निकलकर उसकी तोसी करनी आज के दौर में। सानू पता लगा उन्हें अपना काम कर ही लिया, एक 20-21 साल की कुड़ी दे नाल विआह कर लिया। तो तद सानू पुछदा हुंदा सी, कोई मैनू आयत लभे मैं उन्हें सहारा बनावा, अपने ज़मीर को तसल्ली दूं और मैं अपना काम कर लूं। आज भी यही हो रहा है। इब्लीस ने कलाम को ट्विस्ट किया। क्या खुदा ने कहा है कि तमाम किसी दरख्त का फल ना खाना? खुदा ने यह नहीं कहा था, बट ही ट्विस्टेड। हवा ने कहा नहीं, इंज तो नहीं किया। यह कहा है कि तुम सब दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन यो जो बीच में है ना दरख्त, खुदा ने कहा उसका फल नहीं खाना, जब तुम खाओगे मर नहीं, तुम हरगिज नहीं मरोगे। यही लिखे आज। अच्छा उन्होंने की करन दिया है? झूठ बोल रहा है, फरेब दे रहा है। बल्कि खुदा जानता है, ये हुण वेखो की गल होण रही है कि जब तुम उस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। वो खुदा के कैरेक्टर पर अटैक कर रहा है, खुदा की नियत पर, खुदा की मोहब्बत पर, खुदा के वादों पर, खुदा की जिंदगी पर वो अटैक कर रहा है। और हवा बिलीव कर रही है। एक गल सिर्फ फल दी नहीं, और उसने फल लिया, खाया। वो वाकई आंखें खुल गई, लेकिन खुली आंखें में वो जलाल उठ गया और उन्हें अपना नंगापन जाहिर हो गया, नजर आया। खौफ आ गया, डर आ गया, खुदा से भागने लगे, अंदर चेंज आ गई, इल्जाम आ गए। ये औरत जो तूने पैदा की, ये सांप जो तूने पैदा किया, किसी ने नहीं कहा नो आई हैव सिन्ड, मैंने गुनाह किया, मैं तौबा करता हूं। ये आज भी नहीं जे बंदा कहता। पूछो यार क्यों कीता ही? और यार दिल ते मेरा नहीं सी करदा, मजबूरी सी। और यार साडे हालात ही ऐसे सन। कई बहाने, लेकिन थोड़े लोग हैं जो कहेंगे कि मैंने गुनाह किया, मैं तौबा करता हूं। और गुनाहों से निकलने का रास्ता एक ही है कि तौबा करो और मसीह पर ईमान लाओ, तो खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। और लिखा है जमीन लानती हो गई। मौत दरख्तों में, नेचर में, पहाड़ों में, हर एक चीज पर मौत ही मौत और कर्सेस ही कर्सेस आनी शुरू हो गई। और बिलाखिर मौत दुनिया में दाखिल हुई। ये एंट्री है दुखों की और मुसीबतों की। हम अब इस दुनिया में रहते हैं, इसलिए दुख नेचुरल हैं। दैट इज वाई। ये जो हवाला आपने पढ़ा है अय्यूब की किताब में से कि जो औरत से पैदा हुआ है वो थोड़े दिनों का है, दुख से भरा हुआ है। एदा की गुनाह सी? कोई भी ना। फिर
फिर भी दुख आ गए। हाबल का क्या गुनाह था? कोई नहीं, फिर भी कत्ल हो गया। जड़ा वाले का क्या गुनाह था? कोई नहीं, सिर्फ मसीह के नाम से कहलाते थे, मसीह के नाम की वजह से। लेकिन ये दुख जो है ये जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए अपने माइंड को चेंज कीजिए कि जो खुदा के लोग हैं वो दुख नहीं पाते, वो पाते हैं। वो जेलों में जाते हैं, उन्हें संसार किया जाता है, वो पीटे जाते हैं, उनके साथ बहुत कुछ होता है, इल्जाम लगते हैं, लान तान होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट इनकरेजिंग है कि खुदा की मदद हमें दस्तयाब रहती है। हालेलुया। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, हमारे साथ रहता है। मदद गार रूल कुछ उसने हमारे अंदर ही रख दिया हुआ है। लो, हर वेले तो मदद ही मिलती रहे। जब तुम पर मुसीबतें आएंगी, घबराना ना, खौफ ना करना। बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह है जो तुम में मौजूद है। रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है, कलाम हमारी मदद करता है, यीशु का नाम हमारी मदद करता है, आसमान खुला रहता है। क्या मुसीबतें आई। पलूस और सैलास, गुनाह क्या था? इन्होंने एक लड़की जो बदरू काट दी थी। ऐसा ही है ना? इन पर इल्जाम लग गए। ये झूठे माबूतों की खबर देते हैं, ये हमारी देवी का, इसको हकारत उसकी कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं और क्रिमिनल केस उन पर करवा दिया। उनको जंजीरें पहनी पड़ी और वो कैद में फेंक दिए गए। ये क्रिश्चियंस हैं, ये रसूल हैं। क्या बातें करते होंगे वो। पांव काठ में ठोंक दिए गए, पैर उत्ते ने, आप थल्ले ने, कोड़े मारे गए ने, खून बह रहा है, दर्द हो रही है, मुसीबतें हैं, लेकिन आसमानों से मदद आ गई। हालेलुया। रूहुल कुद्स नाज़िल हो गया। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। ये नहीं उन्होंने कहा सलास तू ही कहना सै। सलास ने नहीं कहा सर जी मैं तो तुहानू कहन दिया हाँ ना जाइए इधर। नो, कहते हैं लेट्स प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की दुआ, खुदा की प्रस्तश। इस हालत में खुदा की मदद आ गई, जलजला आ गया, बुंचाल आ गया, सारी कैद हिल गई, बेड़ियां टूट गई, जंजीरें टूट गई, कैद के दरवाजे खुल गए, सारे कैदी उनकी बेड़ियां टूट गई। ये इलाही मदद खुदा ने नहीं छोड़ा। वो पितमस के जजीरों में भी आ जाता है। वो शिप के अंदर जब वो समुंदर में फंसे हुए थे, फिर खुदा आ गया। उसकी मदद हमारे साथ है। क्या मैसेज खुदा ने उसको दिया तूफान के अंदर। खुदावंद ने कहा खातिर जमा रख, मैं तेरे साथ हूं, तेरी खातर। वो पता नहीं 276 कैदी सन, अगर मुझे ठीक याद रहे। हैं जी 276 ही, अरे ठीक है थोड़ा आ गया। 276 कैदी शिप च बैठे ने, खुदावंद आ गया वहां पर ही।
हालेलुया हमारे खुदा के लिए जोरदार तालियां। ग्लोरी। कईयां ने तो अच्छी ताली बजाई है, कईयां ने अद्धे दिल नाल बजाई है। आओ सारे अपने खुदा के लिए जोरदार तालियां। ग्लोरी। मैसेज क्या आया पौलुस को? मैंने तेरी खातर, हद हो गई है। उथे सूबेदार भी है, उथे रोमी हुकूमत के बंदे भी ने, उन्हों का शिप भी है, लीगल जा रहे ने। मैंने तेरी खातर, तू मेरा है, तुझ पर मेरे रूल कुछ की मोहर है, तू मेरे नाम से कहलाता है। मैंने तेरी खातिर इन सब 276 की जान बख्श दी है। रास्तबाज दुनिया में बड़ा कीमती शख्स है। अब्राहम ने भी तो यही किया ही ना। ऐ खुदावंद, अगर इतने 50 रास्तबाज हुए तो तू क्या इन शहरों को नेस्तो नबूद कर देगा? कहता नो, अगर रास्तबाज 50 हैं उनकी खातिर मैं इस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। हालेलुया। और खुदा दे लोग बड़ियां शैवां ने। हालेलुया। एवं ना ढिले ढिले होके फिरया करो, सिर ता चुको, क्योंकि यीशु मसीह नासरी तुम्हारा निजात दहिंदा है। हालेलुया। ते ओ सारे 276 परेशान बैठे सजे। कोई डरिया, कोई अपने पुत्तां दे गीत, कोई कुछ ते रोटी ना खान। 14 दिन रोटी नहीं खाई, सूरज नजर नहीं आया, आंधियां चल रही हैं, हचकोले लग रहे हैं, मुसीबतें आई हुई हैं। एक कल्ला ही उठ के उन्होंने कहता है खातिर जमा रखो, ये क्रिश्चियन है। हमारा मसला ये है कि हम में से पूरे मुल्क में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी अक्सरियत, उनके पास मसीहत है, लेकिन मसीह के बगैर नाम नेहाद क्रिश्चियनिटी निजात याफ्ता नहीं है। नॉमिनल क्रिश्चियंस, मसीह से यारी, मसीह से वास्ता, मसीह से शख्सी ताल्लुक नहीं है। वरना आहा ईमानदार ते एक नहीं मान। काश दुआ कीजिए खुदा पाकिस्तान में रूहुल कुद्स नाजिल करे और जो नॉमिनल क्रिश्चियंस हैं वो रियली बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हो जाएं। दूसरा पॉइंट, तीसरा, दूजी गल की होने डई सी खुदा दी मदद। तीसरी बात, देखने का अंदाज है। वो कभी कभी आता है एज 6 लिखा होवे ना, ते इधरों वेखो ते 6 ते इधरों वेखो, वेखन का फर्क पै गया ना।
मुसीबतों को हम देखते किस जगह से हैं? जे तो तुसा ये सीखिया है मैं मसीह में आ गया हूं, अब मुझ पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई गुर्बत नहीं आएगी, कोई लान तान नहीं आएगी, तो तुहानू गलत तालीम दी गई है। हमने क्या पढ़ा है? जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। ऐ प्यारो, जो मुसीबत आजमाइश की आग तुम में भड़की है, इसको कोई अनोखी बात ना समझी जाए, ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। लेकिन जब यहां से देखेंगे ना, पतरस ने इधरों ही वेख्या ते मार पैन रही है, पकड़े गए हैं, मुसीबत आ गई है, धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने तड़ी ला के क्या, चलो यसू दे नां दे नाल हुण कोई गल नहीं करनी, ते भार ही उठे ने। तो क्या कह रहे हैं? ऐ खुदावंद तेरा शुक्र। ऐ लो, हम इस लायक तो ठहरे कि तेरे नाम की खातिर किसी ने हमें इस लायक जाना कि हमें मारा भी जाए, हम पर तवज्जो भी दी जाए, हमें तड़ी भी लगाई जाए, हमें धमकी भी लगाई जाए, हमारा घर भी जलाया जाए। उन्होंने फर्क एंगल से, अटर्निटी एंगल से देखा मुसीबतों को, तो कहते हैं ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो। मत्ती की इंजील 5 बाब ये है ना यार विच है। पर साहब बोलिया मुंडा नहीं, मुंडा बोलिया है, वो व्याह होया ही है, बोल हो जाएगा बोलता ही नहीं। हाँ जी, 5वें बाब की 10वीं आयत क्या लिखा है? अच्छा ठहर जाओ, कलाम की तालीम क्या है? मुबारक हैं कौन? Those who are persecuted, जो सताए गए हैं वो मुबारक हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। जब नहीं लिखा अगर, ये लिखा not agar, if, no, jab, when, it is certain it will come. जब मेरे सबब से लोग, जे मैं ना हुंदा तुहाडे विच ते तुहानू किन्ने कहना सी कुछ? वो गधे बेचारे ते मसीह बह गया, वो गधे दी भी लाटरी नहीं खलाई, ओदे थल्ले कपड़े, खजूर दियां डालियां। गधा साहब भी कहते होणगे लै बई अज ते मौज लग गई। ओ काका मौज तेनू इसलिए लगी है जेड़ा तेरे उत्ते बैठा है। हमारी मौज इसलिए लगी हुई है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल में बसा हुआ है। हालेलुया। किसी दा दिल कीता ही ताली बजाउण ते बजा लो। हालेलुया। जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे, ते अज दी लान तान साढ़े ते की है? सही जिहा, चूड़ा जिहा,
यही है ना? तुम अंदर से कहो, मैं मसीह में शाही कहनों का फिरका, मैं उसकी खास मलकियत, ये मुझको नहीं जानते, मुझको यीशु नासरी जानता है। And that's what matters. He knows me. उसने मेरे सर के सब बाल गिने हुए हैं। जब मेरे सबब से तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम क्या हो? लो, फिर ये कौन बोल रहा है? ये लफ्ज किसके हैं? यीशु मसीह नासरी के। तुम मुबारक हो। क्या करना? सबको ईमेल ने लिखना। एक ये भी साडे उत्ते ये तारी होया है कि बाहर दियां वलैत दियां हुकूमतां क्रिश्चियन ने साडी मदद क्यों नहीं कर दियां? नो, नोबडी विल कम एंड हेल्प यू। आपने अपनी खुद मदद करनी, खुदावंद तेरी मदद करेगा। वो तो सेकुलर मुल्क है। उनके नजदीक आज के कानून में उनके सारे मजहब एक जैसे हैं। शायद कभी फिर ये बात करूं, गल लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जरा मुड़ आऊंगा। क्या करना? खुशी करना। हद होगी यार। लोग तुम्हें सताएंगे, लोग तुम्हें लान तान करेंगे, ना हक कहेंगे, बुरी बातें कहेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, जलाएंगे, कैद में डालेंगे। तुम क्या करना? खुशी करना। और लो, ये भी नहीं, शादमान, नहायत शादमान होना। क्यों? ये एटर्निटी वालों हुण वेख्या जा रहा है, आसमान पर तुम्हारा अजर। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी, अच्छा यीशु ने अपने लोकां नू आराम नाली किन्ना च मिला दिता है? नबियां च। हालेलुया। लोगों ने तुमसे पहले उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे, तुसी भी नबी हो। यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। जो यीशु की गवाही देता है उसमें नबूवत की रूह है। जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। एक दिन आ रहा है, आज यही मामूली मामूली बस्तियों में रहने वाले ईमानदार, जले हुए घरों में रहने वाले, अगर यीशु नासरी उनके अंदर जिंदा है, जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा वो आएगा, ये बदल जाएंगे, ये जलाली बन जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी कि ये लोग कौन थे। तो अपना माइंड चेंज करो, हालात को अब्दियत की रोशनी में देखो। 3 बातें आज हमने की। पहली क्या थी? ये हम टेस्ट होने लगा जी। पहली गल की सी, दुख दुनिया में हकीकत है, नेचुरल है। दूसरी गल की थी? खुदा की मदद हमारे साथ है।
जो तुम में है, हालेलुया, वो जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। तीसरी बात क्या की? दुखों को अटर्निटी के एंगल से देखिए। उन आखिरी हवाला 2 मिनट और, रोमियो का खत 8वां बाब 17 और 18 आयत। क्या लिखा है 17 आयत में? अगर फर्जंद हैं तो क्या हैं हम? वारिस, यानी खुदा के वारिस, मसीह के हम मिरास। ये हमारी आइडेंटिटी, बशर्ते के लो हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ, क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। आमीन। मैं पहली मीटिंग में बता रहा था, ये जो पलूस ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि इस ज़माने के दुख दर्द ये तो इस लायक ही नहीं कि इनका मुकाबला उस जलाल के साथ किया जाए जो हम पर आने वाला है। इसमें थॉट ये है कि उसका मुकाबिल हो सके। जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पंजाबी च ओनू कह लो पास्कू। ओ जलाल दा वजन इन्ना है कि आ दुख दर्दे ए पास्कू ने। अज दे बच्चों नू शायद पास्कू दा नहीं पता। किहड़े बच्चों नू नहीं पता पास्कू? आ वेख लो पुत्र, सानू पता ही, बता देते हैं। आज जब चीज़ खरीदने जाए ना तो डिजिटल स्केल्स हैं, इंज ही है ना, चीज़ रखे थे नाल टिक 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 टिक, लो जी इतने ग्राम। हमारे जब हम आपकी तरह थे तो वो तकड़ी नहीं होती, उत्ते डंडी, एक पासे वटा ते दूजे पासे सौदा। अच्छा, बाट रखने से पहले और सौदा डालने से पहले दुकानदार ऊपर से पकड़कर दिखाता था कि देख लो जी दोवें पलड़े इको रहे ने। बाज़ औक़ात एक पलड़ा ऊपर और एक थोड़ा सा नीचे होता था। इनको बराबर करने के लिए किसी वक्त एक एवं छिलड़ रख देनी, निक्की जी, थोड़ा जी तो फर्क सी। 4 कख रख देने, क्यों भी मानत भाई इंज ही सी। 2-4 पत्ते रख देने हल्के जाए, उन्हें नाल ही बराबर हो जाना। ओनू कहते सन पास्कू। पलूस की कहते हैं इस जमाने के दुख दर्द उस जलाल के मुकाबले में जो हम पर जाहिर होने वाला है, ये क्या है? पास्कू। हम पर बहुत बड़ा जलाल जाहिर होने वाला है। खुदा का बेटा यीशु मसीह आने वाला है, नरसिंगा बजने वाला है, हालेलुया हो जाने वाला है। हालेलुया। आओ सारे मसीह की शुक्रगुजारी कीजिए।